महाशिवरात्रि के मौके पर दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित शिव मंदिर में हजारों की संख्या में पूजा अर्चना करते दिखे लोग। महाशिवरात्रि के मौके पर दरभंगा पुलिस सतर्क, पूजा अर्चना के लिए सुरक्षा। दरभंगा में केवटी प्रखंड के रनवे गांव स्थित बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सिंड्रेला स्कूल दरभंगा में 14वां एनुअल फंक्शन काफी धूमधाम से मनाया गया ऑडिटोरियम में। दरभंगा के कैदराबाद रोहेलागंज में स्थित बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर से महाशिवरात्रि पर निकाला गया कलश शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने लिया भाग। दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 21 के हरिबोल तालाब के पास महिलाओं के लिए पिंक शौचालय का किया गया शुभारंभ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के नगर विधायक ने नाका नंबर 4 के पास 7 करोड़ 65 लाख की प्राकृतिक राशि से सड़क का किया शिलान्यास। तेरह मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय में होने वाले सीनेट की बैठक को लेकर विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुल सचिव ने निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। महाशिवरात्रि के मौके पर दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित शिव मंदिर में हजारों की संख्या में पूजा अर्चना करते लोग दिखे गए। देर शाम में सभी ने 108 बार परिक्रमा की और 4 पहर की पूजा के लिए हजारों की संख्या में लोग देर रात तक इंतजार कर रहे थे। घर सकरी भालपट्टी, यहाँ शिव मंदिर में डीएम टैंक है। पूजा का बहुत आज शिव पार्वती का पहला प्रेम विवाह ही हुआ था हमारे विश्व में। पहला प्रेम शिव और पार्वती का ही था, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पहला वो था ना, शादी का सालगिरह है ना, इसीलिए सबकी है। कितना का भीड़ लग रहा है? महाशिवरात्रि के मौके पर शांति व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना को लेकर दरभंगा पुलिस शोभा यात्रा एवं मंदिरों के आसपास सुरक्षा एवं लाइन में क्रमबद्ध होकर सबको पूजा अर्चना करने में सहयोग प्रदान किया। केवटी प्रखंड के रनवे गांव स्थित बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह होते ही मुख्यालय के समीप प्रसिद्ध बाबा रामेश्वर नाथ महादेव मंदिर सहित अन्य महादेव के मंदिर को रंगीन बल्ब से दुल्हन की तरह सजाया गया। शाम होते ही विभिन्न रंगों के बल्ब से सुसज्जित बाबा रामेश्वर नाथ महादेव मंदिर की सुंदरता देखते ही बन रही थी। वहीं पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान हो रहा था। वहीं पूरे दिन मंदिर परिसर में बाबा की नचारी पर श्रद्धालु नाचते गाते रहे। बाबा कपिलेश्वर स्थान में जलाभिषेक के लिए जत्था एवं NH 527B पर सुबह से ही नाचते नाचते जा रहे थे। दरभंगा सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल में 14वां एनुअल फंक्शन दरभंगा ऑडिटोरियम में काफी धूमधाम से मनाया गया। वहीं सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल में भी धूमधाम के साथ छात्रों के एवं शिक्षकों के द्वारा विशेष कार्यक्रम के तहत DSP अमित कुमार के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शुक्रवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर रोहेलागंज कैदराबाद में स्थित बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर से कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में आसपास की कुमारी कन्याओं ने इस कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। बहुत साल से ही ये पूजा होता है और इसका स्थापना बहुत पुराना से है और इसमें कलश शोभा यात्रा का भी
कार्यक्रम तो पता आप चला। कलश शोभा यात्रा में भाग लिए हैं, जी, पूरी जगह घूमे हैं। क्या है आज महाशिवरात्रि का था। कौन सी जगह है ये? बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर, कहाँ पर? रोहिलागंज, जूली कुमारी। शुक्रवार को दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 21 के हरिबोल तालाब के पास महिलाओं के लिए पिंक शौचालय की शुरुआत की गई। इस अवसर पर वार्ड नंबर 21 की पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उपस्थित सभी महिला सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया और इस अवसर पर सभी महिलाओं के बीच में मिठाइयाँ भी बांटी। बता दें कि महिलाओं के लिए कहीं भी इस प्रकार की शौचालय की व्यवस्था शहर में नहीं है। वहीं अब इस शौचालय की व्यवस्था होने से महिलाओं को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। शुक्रवार को दरभंगा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के निदेशक सह मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया जाता है। जैसा कि आपने पूछा कि मैं आज इस पोजीशन पे हूँ और मैं आज बीटेक कर रही हूँ, ये किसके बदौलत है? तो ये हमारी पेरेंट्स की बदौलत है कि मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। मैं सभी समाज सोसाइटी से यह रिक्वेस्ट करती हूँ या अनुरोध करती हूँ कि उन लड़कियों को भी पढ़ने के लिए जागरूक किया जाए जिन्हें आप प्रतिशतात्मक समाज से वो मुक्त होकर भी शिक्षा से वंचित हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप उन्हें पढ़ने का एक अवसर दें ताकि क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी स्त्रियों को कहा जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो सशक्त हो तो यह ज़रूरी है कि उस देश की महिलाओं को सबसे पहले सशक्त किया जाए। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तभी हमारा एक अच्छा नागरिक, एक सशक्त नागरिक, एक सशक्त समाज, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। मेरा नाम सानिया खान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शुक्रवार को दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने नाका नंबर 4 के पास 7 करोड़ 65 लाख की प्राकृतिक राशि से होने वाले सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। यह सड़क निर्माण कार्य नगर थाना से उत्तर बैरोलिया निवास तक विस्तारित डॉक्टर राम बाबू खैतान के घर होते हुए परवागदी नाका नंबर 4 तक विस्तारित शिवाजी नगर चौक से स्वर्गीय सत्यनारायण गामी के घर तक नए पथ निर्माण का कार्य होना है, जिसका शिलान्यास शुक्रवार को दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा किया गया। सड़क का पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया, इसका प्राकलन बना और आज इसका कार्य शुभारंभ हो रहा है। 13 करोड़ 40 लाख की लागत से मिर्जापुर चौक से दरभंगा टावर, दरभंगा टावर से चंद्रशेखर आजाद चौक, चंद्रशेखर आजाद चौक से आयकर चौराहा एवं पंसारी पंप के बगल वाली गली, साथ ही पंसारी पंप से CM साइंस कॉलेज, मारवाड़ी उच्च विद्यालय से LN मिश्रा पथ तक, ये पूरे मुख्य सड़क जो दरभंगा का है, ये पूरे शहर का नाक है। इसका चौड़ीकरण होगा, दोनों तरफ नाला बनेगा और मुख्य पथ जैसी यह सड़क रहेगी। पूर्व में यह नगर निगम की सड़क थी और दूसरी सड़क जो है वह जो नाका नंबर 4 है, पूरा अलवा गद्दी लेते हुए डॉक्टर खेतान के घर से अमरनाथ गामी केला पट्टी होते हुए नगर थाना तक, जो शिवाजी नगर और गुल्लोवाड़ा का मुख्य सड़क है, ये दोनों मिला के 13 करोड़ 40 लाख के लगभग का ये है और 7 लाख समथिंग का टोटल 21 करोड़ 40 लाख की ये दोनों सड़क, और उसमें भी सड़क चौड़ीकरण होगी, दोनों तरफ नाला का निर्माण होगा और मुख्य पथ जैसा अगर पोल को शिफ्ट करना पड़ा तो पोल भी बीच में दिया जाएगा। बिजली की भी कहीं कहीं दिक्कत है अगर तो ये दोनों का मुख्य सड़क जैसी ये दोनों सड़क बनेगी और ये भूलने में 2 योजना 2 सड़क है, लेकिन ये कुल सड़क जोड़िएगा। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलसचिव डॉक्टर कामेश्वर पासवान के द्वारा निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। यह बैठक 13 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में होने वाले सीनेट की बैठक को लेकर थी। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल
स्वयं करेंगे और उनकी आने को लेकर यह पूरी तैयारी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक न हो। लोग रोड के देख रहे हैं और उनकी सुरक्षा जो हम लोग दे सकें कर सकें, उसमें जो मिथिला यूनिवर्सिटी प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है उनसे भी हम लोग जहाँ जहाँ पॉइंट बनी हुई है उनको अलर्ट मोड पे रखते हुए अधिसद की बैठक है, इस बैठक को कैसे सफल हम लोग बनावें यह उसी की तैयारी है। महामहिम की सुरक्षा तो अलग ही एक उनका प्रोटोकॉल है। जहाँ तक उनकी सुरक्षा की बात है तो जिला प्रशासन और एसएसपी दरभंगा जिला के टाइम टू टाइम हमने देखा है, रात में भी परसों विजिट कर रहे हैं। उनका जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम की जो शेड्यूल बनेगी, कहाँ पे उनको जाना है, कहाँ पे बैठक में भाग लेना है, कहाँ लंच है, ये सारा मीटिंग कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि महामहिम की स्थिति को लेके जिला प्रशासन खुद इस तरह से एक्टिव मोड में है। उसमें हम लोग जो इंटरनल सुरक्षा है उस पर भी हम लोग अपना काम